हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे आकुजाटिव प्रीपोजिशन। आकुजाटिव प्रीपोजिशन क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। लास्ट वीडियो आपने देख लिए होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली वेक्सल प्रीपोजिशन ऑलरेडी करवा दी है। आई होप वेक्सल प्रीपोजिशन आपको सबको समझ आ गई होगी। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आकुजाटिव प्रीपोजिशन। आकुजाटिव प्रीपोजिशन होती है टाइप ऑफ 7। आकुजाटिव प्रीपोजिशन होती है, उसको शॉर्ट में लर्न करने का तरीका भी मैं बताने वाला हूँ। उसको बोलते हैं फूड बोगे। फूड बोगे ये क्या होता है, हमें आकुजाटिव प्रीपोजिशन ऐसे लर्न नहीं होती तो हम ऐसे शॉर्टकट लर्न कर सकते हैं। फूड बोगे, फूड बोगे मीन्स हुआ कि उसका फर्स्ट लेटर हमने ले लिया है। फर्स्ट जो भी लेटर ले लेते हैं उसको अपन आकुजाटिव प्रीपोजिशन बोलते हैं। जो फर्स्ट लेटर लिए हमने 7 एफ उ डे बे ओ गे ए। अब इनका सबका फर्स्ट लेटर ले लिया है। अब कैसे प्रीपोजिशन कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले जो होती है प्रीपोजिशन वह होती है फ्यूल। यहाँ पे उमलाउट आता है फ्यूर, इसको साउंड करते हैं फ्यूर। फ्यूर प्रीपोजिशन के लिए इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर और हिंदी में बोल सकते हैं अपन के लिए। सेकंड जो होती है वो होती है अराउंड, एट। किसी टाइम के लिए आप बोल रहे हो जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो ऑलवेज यूज कर सकते हैं अराउंड। चारों ओर, इसमें चारों ओर के लिए होता है अराउंड, और 8 मतलब किसी टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट। थर्ड जो होती है वो होती है दूर्स। दूर्स, दूर्स का मतलब होता है थ्रू। जैसे एफ मीन्स थ्रू, उ मीन्स दूर्स यानी थ्रू। थ्रू थ्रू भी एक प्रीपोजिशन होती है जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होती है। तो थ्रू के अंदर भी आप जान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, के दौरान, सिंपल वे में के दौरान। ओके। नेक्स्ट प्रीपोजिशन होती है वो होती है बीस। बीस मीन्स होता है टिल, तक। तो बीस प्रीपोजिशन भी आप यूज कर सकते हो। ये टाइम के लिए भी यूज हो सकती है और वैसे भी यूज हो सकती है। बीस प्रीपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑलराइट। जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन होती है वो होती है ओने, विदाउट। ओने मीन्स होता है विदाउट, के बिना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, एनीथिंग, बेटे के बिना नहीं रह सकते, बहन के बिना नहीं रह सकते, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑन है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है गिगन। अगेंस्ट, गेगन मीन्स होता है अगेंस्ट। ये भी एक प्रीपोजिशन होती है जो कि आप यूज कर सकते हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, मैं ब्रदर के अगेंस्ट हूँ। एनी आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हो अगेंस्ट के सेंस के अंदर आपको गेगन यूज करना है। और सबसे जो लास्ट में होती है वो होती है एंटलांग। एंटलांग प्रीपोजिशन सबसे थोड़ी डिफरेंट है। एंटलांग प्रीपोजिशन में आपको क्या करना है, एंटलांग प्रीपोजिशन ऑलवेज लास्ट में यूज होती है। सारी प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज करें और एंटलांग को अपन कहाँ पे यूज करें। इसमें एंटलांग वे, अलोंग, एनी वे, इसके या अदर वे, इसमें अपन यूज कर सकते हैं एंटलांग यानी किसी के सहारे किनारे। फॉर एग्जाम्पल रिवर के किनारे चलते हैं, रोड के किनारे चलते हैं, वहां पे आपको एंटलांग यूज करनी है। ये हमारी 7 प्रीपोजिशन होती है। फ्योर मीन्स फॉर, अराउंड, एट, दूर, थ्रू, बेस, टिल, ऑन ए, विदाउट, गेगन, अगेंस्ट, एंटलांग, अलोंग, द वे। ये 7 प्रीपोजिशन में से आपको आई होप ऑल सेंटेंस हम बनाएंगे, ऑल प्रीपोजिशन के 2 एग्जांपल्स लेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। प्रीपोजिशन वेरी सिंपल, वेरी इजी।
जैसे हमने वेक्सल प्रीपोजिशन ऑलरेडी पढ़ ली है, वैसे हमारी ये प्रीपोजिशन होती है फुल बोगे, ये भी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होती है। ओके, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, इस काउफे दास ऑटो फ्यूर माइनम फाटर। इस काउफे दास ऑटो फ्यूर माइनम फाटर में मैं एक कार मेरे पापा के लिए खरीद रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब नॉमिनेटिव सेंस, कौन खरीद रहा है, मैं खरीद रहा हूं, तो ये नॉमिनेटिव, क्या खरीद रहे हो, दास ऑटो कार खरीद रहे हैं, अपोजिटिव किसके लिए खरीद रहा हूं, तो वहां पे पापा के लिए खरीद रहे हैं, डाटिव। इस केस के अंदर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज किया है, बट यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन लगाएंगे, अदरवाइज हमें प्रीपोजिशन थर्ड पोजिशन लगानी होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, फिर प्रीपोजिशन लगाई है, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे पार्टर का ये हमारा अपोजिटिव में रहेगा क्योंकि अपोजिटिव तक ये हो रहा है। अब फिर हमारी कौन सी प्रीपोजिशन है, अपोजिटिव प्रीपोजिशन है। फादर का आर्टिकल क्या होता है, देयर, देयर का अपन पजेसिव आर्टिकल में लेंगे तो माइन, माइन। तो अब यहाँ पे अपोजिटिव के अंदर माइन का क्या हो जाता है, माइनन। तो यहाँ पे माइन का क्या हो गया, माइनन फाटर, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारे अपोजिटिव है तो सेंटेंस में भी हमें अपोजिटिव यूज करना है। ऑलराइट, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इस लर्ने डॉइच फ्यूर दी जॉब, इस लर्ने डॉइच फ्यूर दी जॉब। ये सेंटेंस हमारा, ये भी जर्मन में एक सेंटेंस है, इसके अंदर भी आपने फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन वर्ब, थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन यूज कर लिया आपने। प्रीपोजिशन के बाद में जॉब का आर्टिकल दी होता है, दो दी का अपोजिटिव में दी का दी रहता है और जॉब। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो जाता है कि मैं जॉब के लिए जर्मन पढ़ रहा हूँ। सबका अलग अलग रीजन होता है जर्मन पढ़ने का, कोई जॉब के लिए पढ़ रहे होते हैं, कोई बाहर जाने के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दो एग्जांपल मैंने दिए हैं फ्यूर के, आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे अभी ये देख लो, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, इस लर्नर डॉइच, एक ऑब्जेक्ट फ्यूर दी जॉब। तो सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा डॉइच हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर फ्यूर देखना है, फ्यूर कौन सी प्रीपोजिशन है, अपोजिटिव है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आर्टिकल में चेंजिंग लाना है। इस जिससे हियर फ्यूर दास एसन, इस जिससे हियर फ्यूर दास एसन, इस आई जिससे, जिसन एक वर्ब होती है टू सिट, हियर, हियर मीन्स हैर, यहाँ, और जो आगे है फ्यूर फॉर दास एसन, इस जिससे हियर फ्यूर दास एसन, मैं यहाँ खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ या बैठा हूँ। तो गाइस ऐसे अपन कोई भी किसी भी रीजन के लिए कोई भी सेंटेंस बता रहे हैं कि मैं ये करने के लिए यहाँ बैठ रहा हूँ, या ये करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, ये करने के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ पापा के लिए, एनीथिंग, आप किसी के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो वहां पे आपको ऑलवेज यूज करनी है फिर प्रीपोजिशन। आई होप समझ आ गई होगी फिर प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, इस काउफे देन कुली फिर माइनन ब्रूडल।
यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया काउ पे। देन कुली मीन्स द पेन, आई एम बाइंग द पेन। यहाँ कुली देन क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नॉमिनेटिव और ये एक्यूजेटिव हो जाता है। तो पेन का आर्टिकल क्या होता है, देन। देन का पेन का आर्टिकल क्या होता है, देयर। देयर का एक्यूजेटिव में देन और डाटिव में देम होता है। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया देन कुली एस काउ पे देन कुली फॉर माइनन ब्रूडर। मैं मेरे भाई के लिए पेन खरीद रहा हूँ। आई होप ये आपको शुर प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम के एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। फ्यूर प्रीपोजिशन के सेंटेंस हो गए हैं। अब के सेंटेंस पढ़ेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल कैसे के सेंटेंस होते हैं। भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर जित्सन then tis, we are जित्सन then tis, हम टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वी आर मीन्स वी, जित्सन टू सीट, वी आर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन हो गया जित्सन, अराउंड, देन टिस मीन्स होता है द टेबल, हम टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो गाइस जब भी हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो भी हमारी एक प्रीपोजिशन होती है एक्यूजेटिव, इसलिए फर्स्ट पोजीशन आ गया सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन वर्ब, थर्ड पोजीशन और जो लास्ट में आ रहा है वो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने देन क्यों लगाया, क्योंकि टेबल का आर्टिकल देर होता है तो एक्यूजेटिव के अंदर अपने को क्या लगाना है, देन लगाना है। इसलिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट इसलिए बन गया देन टिस। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दी काट से लॉयड, लॉयड, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, देन टिस या देन स्टूल। फॉर एग्जाम्पल दी काट से होती है कैट, लेफ्ट यानी टू रन, देन स्टूल, चेयर के चारों ओर बिल्ली दौड़ रही है मीन्स। तो आपको सेंटेंस बनाना है दी काट से। यहाँ पे दी काट से को हमने सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि बिल्ली का आर्टिकल होता है दी, और काट से के काट से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इसके लिए लाउफ करते हैं, डू के लिए लेफ्ट करते हैं और एरेसी के लिए लॉइफ्ट करेंगे। दी काट से लॉइफ्ट, अराउंड, देन स्टूल, चेयर। तो यहाँ पे भी हमारे चेयर का आर्टिकल क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन ने देन यूज किया है, क्योंकि जो भी हमारा नॉमिनेटिव आर्टिकल होता है उसी के हिसाब से हमें एक्यूजेटिव यूज करना होता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारे हुए एग्जाम्पल से। और अब दूर से भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दूर के हैं। इस, गहन, दूर, देन। जैसे गाइस फॉर एग्जाम्पल दूर का मतलब होता है थ्रू, आप किसी के भी थ्रू जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम थ्रू मीन्स आप, जैसे ये मेरा घर है, अब आप गार्डन जा रहे हो तो गार्डन के मिड से होके कहीं जा रहे हो तो वहां पे आपको दूर यूज करना है। जैसे वी आर फारन नाग जयपुर, दूर मेरता, वी आर फारन नाग जयपुर, दूर अजमेर। वैसे आप कुछ भी सेंटेंस ले लेते हो। एग्जाम्पल वी आर फारन नाग दिल्ली, दूर गुड़गांव। गुड़गांव। जैसे वी आर फारन, हम दिल्ली जा रहे हैं, किसके दौरान जा रहे हैं,
दूर्स गुड़गांव। तो वी आर फॉरन, वी आर गोइंग टू दिल्ली, दूर्स गुड़गांव। तो गाइस दूर्स लगाने के बाद में हमने गुड़गांव लगाया। गुड़गांव के आगे आर्टिकल क्यों नहीं लगाया गाइस? क्योंकि हमारी किसी भी सिटी, कोई भी सिटी नेम आ रहा है या किसी पर्टिकुलर बंदे का नेम आ रहा है, उसके अंदर हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे गुड़गांव है तो गुड़गांव के अंदर हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, सिटी नेम में और इनमें कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं गाइस हम। इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाया, वी आर फॉरन नॉट दिल्ली दूर्स गुड़गांव। गुड़गांव के दौरान दिल्ली जा रहे हैं। गाइस ये 3 प्रीपोजिशन के आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल जानेंगे 20 के। 20 मीन्स होता है टिल। जैसे अपन बोलते हैं ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी, ये ट्रेन अजमेर तक जाएगी, ये ट्रेन गोवा तक जाएगी। उस सेंस में आपको 20 यूज करना है, या मैं 5 बजे तक आऊंगा, टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मैं 5 बजे तक आऊंगा, मैं 6 o'clock तक आऊंगा, मैं 7 o'clock तक आऊंगा। तो गाइज उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो 20। ऑन ए मीन्स होता है विदाउट। जैसे मैं पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, तुम पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, हम पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, वहां पे अपने को यूज करना है ऑन ए। गेगन, किसी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो तो आपको ऑलवेज यूज करना है गेगन। और नेक्स्ट जो होती है एंटलांग। एंटलांग भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप गाइस हमारे 3 प्रीपोजिशनों के सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। 4 प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जर्मन सीखते रहिए। 3 प्रीपोजिशन हमारी कंप्लीट हो गई है। जो 4 प्रीपोजिशन बची है उसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। ओके गाइस, तो गाइस आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ आई होगी। अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन जिसको अपन जानते हैं फुड बोगे। फर्स्ट लेटर से आप लर्न कर सकते हो फुड बोगे, फिर आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो। ओके गाइस, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। और गाइस सब्सक्राइब करना और लाइक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।